राधे राधे दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश होंगे। और दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। और दीपावली के अगले दिन दोस्तों गोवर्धन पूजा की जाती है, जो कि सभी लोग जानते हैं और गाय की पूजा करते हैं। और हम लोग इसे अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। और इस त्योहार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और इस पर्व की अपनी मान्यता और लोक कथा है। गोवर्धन पूजा में गोधन अर्थात गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का भी स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गौ माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। और इनका बछड़ा खेतों में अनाज उगाता है। ऐसे गौ संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गौ के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। और कृष्ण जी ने भी ब्रिजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपने सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाओं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। और गोवर्धन पूजा की चलिए कथा सुनाते हैं आपको, जो कि यह बहुत ही प्रचलित कथा है। सभी लोग इसको जानते हैं और सुने भी होंगे। तो चलिए आप सभी को कथा सुनाते हैं। और अगर हमारी कथा दोस्तों अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। तो कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, जो स्वयं लीलाधारी हैं, श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रिजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। तब श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? तब कृष्ण की बातें सुनकर मैया यशोदा बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, यह वर्षा करते हैं जिससे हमारे खेतों में अन्न की उपज होती है, उनसे हमारे गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती है। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र भगवान तो हमें कभी दर्शन भी नहीं देते हैं और वह पूजा करने पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की ही पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रिजवासी भगवान श्री कृष्ण को ही कोसने लगे और कहने लगे कि यह सब इनका कहा मानने से ही हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली अपने कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रिजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। भगवान इंद्र श्री कृष्ण की यह लीला को देखकर और भी क्रोधित हो उठे और उन्होंने वर्षा तेज कर दी। इंद्र का मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता, अतः वे ब्रह्मा जी के पास जा पहुँचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस तरह से कृष्ण की बात कर रहे हैं, वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकार वश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी हैं, इसलिए मेरी भूल को क्षमा करें। और इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। और इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है और उनके गले में
नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है और इनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, गोवर्धन पूजा की कथा कुछ इस प्रकार से थी। कैसी लगी आप सभी को? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और गाय की पूजा सभी लोग अपने अपने इधर अपने अनुसार करते हैं। हमारे इधर कुछ अलग तरह से किया जाता है। गाय को इस दिन चुमाया जाता है, धान से, दुबड़ी से, हल्दी, पैसे डालकर उनके ऊपर रंग लगाया जाता है, परछन किया जाता है उनको, और उनके गोबर से 7 उपले बनाए जाते हैं और उस उपले को फिर से एक अगली पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को कहानी? हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर से करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे और जय श्री हरि विष्णु।